चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है कि ये इसकी दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, या फिर ये भुजा और ये भुजा, या फिर ये भुजा और ये भुजा, आपस में दो भुजाएं बराबर होंगी। अरे 5 है तो ये 5 होंगी, ये 5 है तो ये 5 होंगी, ऐसा है। ये कह रहा है कि इसकी शीर्ष है क्या, तीनों बिंदु इसके शीर्ष हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज कब होगा? जब यदि इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। तो समबाहु त्रिभुज का एक नियम है कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो अगर ए बी बराबर बी सी आ जाता है या ए सी बराबर बी सी या फिर बी सी बराबर ए बी, कोई मतलब दो भुजा आपस में अगर बराबर आ जाती हैं, दो दूरियां आपस में बराबर आ जाती हैं, तो ये जो तीनों बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो चलिए नोट्स पे आते हैं डायरेक्ट और समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? लिखा हुआ है, फिगर भी बना हुआ है। ये तीनों बिंदु आपस में किन्हीं दो की दूरी अगर समान होगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है। हम ए बी की दूरी निकालते हैं, ए और बी की दूरी निकालते हैं। ए बी की दूरी फॉर्मूला रखा, x1 y1 माना और निकाला तो आया √37। फिर दूरी बी सी ये निकाला, फॉर्मूला लिखा दूरी सूत्र का, x1 y1 माना, रखा तो रूट आ गया 37। अब आप देखिए कि जब यहीं पे 237 आ गया तो तीसरा हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। इस प्रकार दूरी ए बी बराबर दूरी बी सी, इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें यही साबित करना था, साबित हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए। कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्रों ए बी सी डी बैठे हुए हैं। 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग जैसा है। चमेली से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। एक बात बताइए, अगर ए वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए सी आता है तो ये क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, चलिए हम फिगर के हिसाब से निकालते हैं। आप एक बात देखिए, ये मूल बिंदु 0 0, हम इधर बढ़े 3 और इधर बढ़े 4, तो जो ए का मान है वो कितना आएगा? x आएगा 3 और y आएगा 4। ठीक है, फिर हम b के लिए जाते हैं। b के लिए जब बढ़ते हैं यहाँ तक आए, ऊपर गए, x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 7। ठीक है, तो b का जो मान है वो 6 7 आ गया। उसी प्रकार हम c के लिए आए तो c का मान आ गया, x का वैल्यू आ गया 9 और y का वैल्यू आ गया 4। उसी बार d के लिए जाते हैं तो 6 और 1। ठीक है, और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए हमने यहाँ पे नोट्स पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ए बी सी डी, सबका मान लिखा हुआ है। यदि ए बी सी डी एक वर्ग है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होना चाहिए तथा ए सी बराबर बी डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, ये विकर्ण ऐसे या ऐसे, ये बराबर होता है आपस में। ठीक है, तो होना चाहिए। चलिए ये भी बता दूं वर्ग होता कैसा है, क्या पता आप लोग नहीं जानते हो। देखिए वर्ग जो होता है ना ऐसे, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, फिगर भी ऐसा ही है। आप फिगर को सेम देखिए, सेम टू सेम ऐसा बन रहा है, ऐसे तिरछा में, ऐसे सीधा किया तो ए बी सी डी ऐसे बन रहा है। देखिए ऐसे, तो सेम वैसे ही लिया और इसका जो विकर्ण होगा ना, ये बराबर ये होना चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी होना चाहिए तथा ए सी बराबर बी डी होना चाहिए। जांच करने के लिए ए बी निकाला, ए बी के लिए दूरी सूत्र लिखा, x1 y1 सा फॉर्मूला लिखा
अप्लाई किया तो आ गया 3√2। BC के लिए निकाला, x1 y1 सब लिखा, तो आपका BC का जो मान है वो आ गया 3√2 BC भी। फिर CD लिखा, CD भी आ गया 3√2, और फिर DA लिखा तो DA का भी मान ड्राइव किया तो आ गया 3√2। अब AC निकालना है तो AC के लिए लिखा x1 y1, AC क्या है A का मान और C का मान, ये लिखा। देखिए A का मान कितना है, इतना, और C का कितना है, इतना। बात समझ में आ रहा है। अब इसको लिखा तो AC आ गया 6, ठीक है, और BD लिखा तो BD कितना आ गया 6। अब देख रहे हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आ गया तथा AC बराबर BD है, अतः चंपा सही बोल रही है, ABCD एक वर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस कीजिए। बाय।